हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मा बुलेट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी अपकमिंग आरआरबी, टीएनएमआरबी एंड सभी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड अगर आप इन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी फार्मा बुलेट ऐप पे मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ बुक अवेलेबल है। लास्ट आरआरबी फार्मासिस्ट, टीएनएमआरबी फार्मासिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ इस स्टडी मटेरियल से। सो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट काइनेज। रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कौन सा है? तो ये होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज ए रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कैटालाइज करता है कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, देन ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस होता है प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में मैंने दिया है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। देन और क्या पूछा गया था? तो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसमें ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का टू पायरुविक एसिड। देन ग्लाइकोलाइसिस से क्या प्रोड्यूस होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एटीपी, एनएडीएच एंड वाटर। देन ग्लाइकोलाइसिस को और क्या बोला जाता है? तो ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इम्डेन-मेयरॉफ पाथवे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देन फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज एन एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस दैट कैटलाइज द कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये यहाँ पे देखा ना हमने, ये कैटलाइज करता है कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स? वैलिन, ट्रिप्टोफन, हिस्टिडीन, टायरोसिन। किससे डिराइव करते हैं मेलानिन? तो क्या होता है मेलानिन? तो ये नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है ना, मेलानिन नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है मेलानिन। एंड मेलानिन इज डिराइव फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी। देन कौन सा डिसीज होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन बायोसिंथेसिस ऑफ मेलानिन? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिसीज प्रोड्यूस ड्यू टू द डिफेक्ट इन बायोसिंथेसिस ऑफ मेलानिन। तो ये होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन बायोसिंथेसिस ऑफ मेलानिन। अमाइनो एसिड्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इन पे। तो टायरोसिन पे और क्या क्वेश्चन आते हैं? तो सबसे पहले एक बार इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक बार देख लेते हैं। इसेंशियल में क्या आता है? तो अर्जिनिन, लूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफन, फिनाइल एलानिन, वैलिन। ये होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अर्जिनिन, एलानिन, एस्पर्जिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, देन ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन। ये होते हैं नॉन इसेंशियल। ये यहाँ पे आता है ना टायरोसिन, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। देन इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। कौन सा है एरोमेटिक अमाइनो एसिड? तो ये होता है टायरोसिन। देन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज फ्रॉम, तो ये भी होता है टायरोसिन। मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टायरोसिन। देन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन। टायरोसिन इज यूज्ड बाय ब्रेन टू प्रोड्यूस नॉर इपिनेफ्रिन। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी पूछी जाती है। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है फॉलिन्स टेस्ट, देन मिलन्स टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ठीक है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, फॉलिन्स टेस्ट, ये होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टायरोसिन। देन आपको सीरिन पे क्या पूछा जाता है? तो अमाइनो एसिड विच हैज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन इट्स साइड चेन, ये होता है सीरिन। देन कैटाबोलिज्म ऑफ सीरिन टेक्स प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू सिस्टीन। कैटाबोलिज्म ऑफ सीरिन टेक्स प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सिस्टीन। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन प्रोलिन पे क्या पूछा जाता है? तो विच अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन कैप्टोप्रिल? एसी इनहिबिटर होता है ना कैप्टोप्रिल, इसमें कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है? तो ये होता है प्रोलिन। देन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, तो सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, ये होते हैं सल्फर कंटेनिंग।
सेमी इसेंशियल होता है हिस्टिडीन। देन एन अमाइनो एसिड कंसिडर्ड एज ए लिपोट्रॉपिक फैक्टर, किसे कंसिडर करते हैं एज ए लिपोट्रॉपिक फैक्टर, तो ये भी होता है मिथियोनाइन। देन ट्रिप्टोफन पे क्या पूछा जाता है, तो मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन, मेलाटोनिन, ठीक है। मेलानिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन एंड मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन। देन केटोजेनिक अमाइनो एसिड कौन सा होता है, तो ये ल्यूसिन होता है, केटोजेनिक अमाइनो एसिड। पोलर अमाइनो एसिड, तो अर्जिनिन होता है, पोलर अमाइनो एसिड। देन इनमें से कौन सा होता है केटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक ऑल्सो, केटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, तो ये होता है आइसोल्यूसिन, ये होता है बोथ केटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following amino acids is the most effective contributor of protein buffer? Alanine, glycine, histidine, arginine. Most effective contributor of protein buffer कौन सा होता है, तो हिस्टिडीन होता है, ये ऑप्शन सी, हिस्टिडीन इज द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ प्रोटीन बफर। किस में देखा हमने हिस्टिडीन, तो ये यहाँ पे हमने इसेंशियल अमाइनो एसिड में देखा ना हिस्टिडीन। इस पे और क्या पूछा जाता है, तो हिस्टामाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टिडीन अमाइनो एसिड, हिस्टामाइन इज डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। हिस्टामाइन का यूज़ करते हैं टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ड्रग यूज टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इज हिस्टामाइन। ग्लाइसिन पे क्या पूछा जाता है, तो ये एलिफैटिक अमाइनो एसिड होता है, एलिफैटिक अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन। देन जिलेटिन कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देन द अमाइनो एसिड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ये भी होता है ग्लाइसिन। देन नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड विच डज नॉट हैव कायरल सेंटर, तो ये भी होता है ग्लाइसिन। ये सभी ग्लाइसिन पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है। अर्जिनिन क्या देखा हमने, तो पोलर अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी, ब्लड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मसल टिश्यू और लीवर, तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। लीवर होता है ना प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी। लीवर क्या होता है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी होता है ना लीवर। ऑर्गन विच वर्क एज ए ग्लैंड, तो ये भी होता है लीवर। देन विच ऑर्गन हैज़ ड्यूअल ब्लड सप्लाई, किसे होता है ड्यूअल ब्लड सप्लाई, तो ये भी होता है लीवर। देन विच ऑर्गन हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, किसकी होती है रीजनरेशन की कैपेसिटी, तो ये भी होती है लीवर की। Then HDL, high density lipoprotein, is synthesized and secreted from liver. Then fibrinogen is synthesized by liver, ठीक है। ये सभी लीवर पे पूछे हुए क्वेश्चन है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बोलते हैं इसे, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, तो इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ मेनी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देन और क्या बोलते हैं इसे, तो इसे हाइपोफाइसिस बोला जाता है, हाइपोफाइसिस। ये स्मॉल पी साइज ग्लैंड होती है लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। देन इसमें आता है एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, एंड पोस्टेरियर लोब को बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एंटेरियर से क्या सीक्रेट होता है, तो ग्रोथ हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये सब होते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। पोस्टेरियर से क्या सीक्रेट होता है, तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन इसेंशियल होता है फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, देन इट कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ड्रग यूज्ड इन यूटेरिन इनर्शिया होता है ऑक्सीटोसिन, ये यूटेरिन स्टिमुलेंट होता है, ये मेनली इंड्यूस कराता है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर। एंड ये दोनों होते हैं नोना पेप्टाइड, 9 अमाइनो एसिड कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। एंड इस वैसोप्रेसिन का यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। ये डायबिटीज इंसिपिडस होता है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, एंड इसलिए इसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं वैसोप्रेसिन का। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ग्लैंड्स एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम का चार्ट बनाया है। एंटेरियर पिट्यूटरी,
ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पोस्टेरियर से सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन थायरॉयड ग्लैंड से सीक्रेट होता है कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन जो होता है T4 एंड T3 जो होता है ट्राइआयोडोथायरोनिन। देन पैराथायरॉयड से सीक्रेट होता है पैराथॉर्मोन। पैनक्रियाज की बीटा सेल से होता है इंसुलिन, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टैटिन। देन आता है एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ पे होती है एड्रिनल ग्लैंड? तो ये प्रेजेंट होती है अबाउ द किडनी। अबाउ द किडनी होती है एड्रिनल ग्लैंड। और क्या बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड। सुप्रारेनल ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड। क्या सीक्रेट कराती है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। सेक्स स्टेरॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये सीक्रेट होते हैं कॉर्टेक्स से। एंड जो मेडुला होता है वो सीक्रेट कराता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन आर सीक्रेटेड बाय मेडुला। देन ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्वॉल्व होते हैं इन फैट मेटाबॉलिज्म। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म एंड ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम जोना फैसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जोना फैसिकुलाटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, देन और क्या पूछा जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स पे? तो इनके हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है एंड हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है? तो इनके हाइपर सिक्रीशन से होता है कशिंग्स डिसीज। कशिंग्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड हाइपोसिक्रीशन से होता है एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कशिंग्स डिसीज एंड एडिसन्स डिसीज पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। देन टेस्टिस से सीक्रेट होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये होता है मेल सेक्स हार्मोन एंड इट इज सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स इन टेस्टिस। ये लेडिक सेल पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। टेस्टोस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल इन टेस्टिस। देन ओवरीज तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकली कैन शुगर इज लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। क्या होता है केमिकली कैन शुगर? तो सुक्रोज होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। केमिकली कैन शुगर इज सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है ना सुक्रोज। ये नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है। हमने देखा था ना सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। देन इन्वर्टेड शुगर क्या होता है? व्हाट इज इन्वर्टेड शुगर? तो ये होता है हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, इन्वर्टेड शुगर। ठीक है, देन लैक्टोज क्या है? तो मिल्क शुगर इज लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है ना ये लैक्टोज। रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होता है। फार्मास्यूटिक्स में भी बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है ये? तो कॉमनली यूज डाइल्यूएंट होता है ना लैक्टोज। आइडियल डाइल्यूएंट फॉर कंप्रेस्ड वजाइनल टैबलेट होता है ना लैक्टोज। ठीक है, व्हाट इज स्टार्च? तो ये हमने होमोपॉलीसैकेराइड में देखा था ना। होमोपॉलीसैकेराइड्स में आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, देन आता है डेक्स्ट्रीन, इन्यूलिन। डिसइंटीग्रेटर होता है ना स्टार्च। मोस्ट कॉमन डिसइंटीग्रेटर इन कंप्रेस्ड टैबलेट इज स्टार्च। देन फार्माकोग्नोसी में क्या पूछा जाता है स्टार्च पे? तो स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाइलम। अमाइलम होता है स्टार्च। इसकी फैमिली भी पूछी जाती है। क्या होती है फैमिली ऑफ स्टार्च? तो ये होती है ग्रामिनी एंड ये होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एंड न्यूट्रिटिव। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? तो ये होता है मोनोसैकेराइड। अल्डोहेक्सोसेस में आता है ना ग्लूकोज। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? तो ये होता है गैलेक्टोज। देन नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज कितने होते हैं? तो ये होते हैं 16। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से, सो इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमाइनो एसिड? एलेनिन, वैलिन, टायरोसिन, प्रोलिन। कौन सा इनमें से इसेंशियल अमाइनो एसिड? तो हमने ये चार्ट देखा था ना। अर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, मिथियोनाइन, ट्रियोनाइन, ट्रिप्टोफन, फिनाइल एलेनिन, वैलिन। ये होते हैं इसेंशियल। नॉन इसेंशियल
तो अर्जिनिन, एलानिन, एस्पर्जिन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन। ऑप्शंस में क्या दिया है हमें? तो एलानिन नॉन इसेंशियल, वैलिन ये इसेंशियल होता है, टायरोसिन, प्रोलिन ये भी नॉन इसेंशियल है। सो इसेंशियल पूछा गया है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वैलिन के बारे में और क्या देखा था हमने? तो एन अमाइनो एसिड विथ नॉन पोलर साइड चेन। टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। देन मेलानिन नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टायरोसिन। देन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखी थी हमने, कॉलिन्स टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ठीक है। देन विच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन कैप्टोप्रिल, तो ये हमने देखा था प्रोलिन के बारे में, ये प्रेजेंट होता है कैप्टोप्रिल में जो होता है एसी इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज ए प्रीकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, फॉलिक एसिड, एराचिडोनिक एसिड। प्रीकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये होता है एराचिडोनिक एसिड, ऑप्शन डी। एराचिडोनिक एसिड इज ए प्रीकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच बॉन्ड अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाय विच बॉन्ड अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर? अमाइड, हाइड्रोजन, आयोनिक, डाइपोल, डाइपोल। तो अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स आर आल्सो नोन एज, तो अमाइड बॉन्ड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, टीसीए साइकिल। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था ना, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने देखा था ना, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज टू पायरुवेट और लैक्टेट। सो ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना, ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्डेन-मेयरहोफ पाथवे, इसे इम्डेन-मेयरहोफ पाथवे भी बोला जाता है। इस पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू लैक्टेट और पायरुवेट। इम्डेन-मेयरहोफ पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस। देन व्हाट इज ग्लूकोजेनेसिस? तो ग्लूकोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। ये लाइसिस होता है ब्रेक डाउन एंड नेसिस होता है सिंथेसिस। देन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो लाइसिस आया, ब्रेक डाउन होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज। ये होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन टीसीएस साइकिल पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है ये? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीएस साइकिल। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज, तो इसे क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन्स? कौन से प्रोटीन्स में आता है ब्लड ग्रुप एंटीजन? लिपोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये जो कॉन्जुगेट प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, इस पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब होते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स में क्या आता है? तो इसमें लेसिथिन आता है। क्रोमोप्रोटीन्स, तो इसमें मायोग्लोबिन आता है, हीमोग्लोबिन आता है। देन न्यूक्लियोप्रोटीन्स, तो इसमें आते हैं न्यूक्लियोइड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो इसमें आते हैं ये आपके ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स, ब्लड ग्रुप एंटीजन। देन सलाइवा आता है, ठीक है। तो यही पूछा है ना हमें क्वेश्चन में, ब्लड ग्रुप एंटीजन। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे दिया है ग्लाइकोप्रोटीन्स में आता है सलाइवा, ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोइड्स, लिपोप्रोटीन्स, लेसिथिन, फॉस्फोप्रोटीन्स, कैसिनोजेन। वैसे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट यहाँ पे जो दिया है ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। लेसिथिन, कैसिनोजेन, न्यूक्लियोइड्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑल आर इसेंशियल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा इसेंशियल में नहीं आता? ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन। तो टायरोसिन किस में देखा हमने? तो ये नॉन इसेंशियल होता है, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा है ना। और क्या देखा हमने टायरोसिन के बारे में? तो मेलानिन जो नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है ये प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। देन एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है।
देन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड्स। देन इनमें से कौन सा होता है केटोजेनिक अमाइनो एसिड, तो ये ल्यूसिन होता है केटोजेनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीबरमैन बर्चार्ड रिएक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट, किसके लिए होती है लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट, कोलेस्टेरॉल, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, एसीई। लीबरमैन बर्चार्ड रिएक्शन टेस्ट, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए होती है ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट इज़ परफॉर्म टू डिटेक्ट कोलेस्टेरॉल। एक बार कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रिवाइज कर लेते हैं। इसमें अभी तक के पूछे हुए टेस्ट दिए हैं। बालजेट टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है। केलर किलियानी टेस्ट, तो ये भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होती है, स्पेशली होती है डिजिटलिस के लिए, प्रेजेंस ऑफ डिजिटॉक्सोस शुगर के लिए होती है केलर किलियानी टेस्ट। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए और कौन सी टेस्ट होती है, तो कैडेस टेस्ट, रेमन टेस्ट, लीगल्स टेस्ट, ये होती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। देन लीबरमैन बर्चार्ड कोलेस्टेरॉल के लिए, यही पूछा है ना हमें क्वेश्चन में। देन बॉर्न ट्रैगर्स टेस्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये होती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ओ ग्लाइकोसाइड के लिए होती है। देन नेक्स्ट आती है मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर्स टेस्ट, ये होती है सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। देन रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होती है आपकी मॉलिस टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होती है बारफोर्ड्स टेस्ट। देन बेनेडिक्स टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होती है। बोरैक्स टेस्ट होती है अलो के लिए। सेलिनॉप्स टेस्ट होती है केटोहेक्सोसेस के लिए। बायोरेट टेस्ट प्रोटीन्स। देन कुप्रेलोइन टेस्ट अलो। क्लंग्स टेस्ट अलो। देन नीनहाइड्रिन टेस्ट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई टेस्ट है। नीनहाइड्रिन टेस्ट, ये होती है अल्फा अमाइनो एसिड्स के लिए। देन ज़ैंथोप्रोटिएक टेस्ट, तो अभी हमने टायरोसिन के बारे में देखा था ना, टायरोसिन किस में आता है, तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में आता है। एंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के लिए होती है ज़ैंथोप्रोटिएक टेस्ट। टायरोसिन, ट्रिप्टोफन, फिनाइलएलानिन, इनके लिए होती है ज़ैंथोप्रोटिएक टेस्ट। देन फिनोलिक अमाइनो एसिड्स के लिए कौन सी टेस्ट है, तो ये होती है मिलन्स टेस्ट, इसमें भी आपका आता है टायरोसिन। ठीक है। देन नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन, तो ये होती है सिस्टीन के लिए। सिस्टीन में होता है सल्फाइड्रिल ग्रुप, सल्फाइड्रिल ग्रुप के लिए होती है नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन टेस्ट। देन पॉलिस टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ये होती है हिस्टिडीन के लिए। हिस्टिडीन में होती है इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग के आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है पॉलिस टेस्ट। देन इंडोर रिंग की आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है हॉपकिन कोल टेस्ट, इंडोर रिंग होती है ट्रिप्टोफन में। देन सल्फर टेस्ट, तो ये भी होती है सल्फाइड्रिल ग्रुप के लिए, ये भी सिस्टीन के लिए होती है। देन अर्जिनिन के लिए, अर्जिनिन में होता है ग्वानिडिनो ग्रुप, इसके लिए होती है साकागुची टेस्ट। देन फाइज टेस्ट, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टेस्ट है, किसके लिए होती है, तो ये हनी के लिए होती है, डिटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर एज एडल्ट्रेंट इन हनी। देन आती है फोम टेस्ट, ये सेपोनिन्स के लिए होती है। देन विटामिन ए कार प्राइस रिएक्शन। हल्फेंस टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज एन एडल्ट्रेंट। देन रैंसिडिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स के लिए कौन सी टेस्ट है, तो क्राइस टेस्ट होती है। देन आता है म्यूरेक्साइड टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होती है प्यूरिन एल्कोलॉइड्स के लिए। प्यूरिन एल्कोलॉइड्स में आता है कैफीन, कैफीन के लिए होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। देन फ्लेवेनॉइड्स, तो शिनोडास टेस्ट, टैनिन्स के लिए गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट। देन साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, तो ये होती है ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन टेस्ट। देन लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट, तो स्टेरॉइड्स एंड टर्पेनॉइड्स के लिए होती है। अभी क्वेश्चन में देखा ना हमने, कोलेस्टेरॉल के लिए होती है लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट। एंड साल्कोवास्किस टेस्ट होती है स्टेरॉइड्स एंड टर्पेनॉइड्स के लिए। देन ट्रोपेन एल्किलॉइड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रोपेन एल्किलॉइड्स के लिए होती है विटालिमोरिन टेस्ट। देन एर्गोट एल्किलॉइड्स, तो वैनर्स टेस्ट, वैनर्स रिएजेंट भी पूछा जाता है बहुत बार, क्या होता है, तो पैरा डाइमिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड होता है ना वैनर्स रिएजेंट। देन आती है थैलोक्विन टेस्ट, ये होती है सिंकोना एल्किलॉइड्स के लिए, क्विनाइन के लिए होती है। ठीक है, ये सभी टेस्ट अभी तक की पूछी हुए टेस्ट है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। सल्फर कंटेनिंग में हमने क्या देखा, तो मिथियोनाइन एंड सिस्टीन। क्या दिया है ऑप्शंस में, तो अर्जिनिन, सिस्टीन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें आता है मिथियोनाइन एंड सिस्टीन। देन क्या आप में से कोई बता सकता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन कौन सा होता है, विटामिन कंटेनिंग सल्फर,
ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है बायोटिन। बायोटिन होता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन। किस में आता है बायोटिन? तो बी ग्रुप्स के विटामिन में आता है ना, B7 होता है बायोटिन। और क्या बोलते हैं इसे? तो इसे विटामिन H भी बोला जाता है। क्या होता है इसकी डेफिशिएंसी से? तो डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन कॉजेज डर्मेटाइटिस एंड हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। देन इस पे और क्या पूछा जाता है? तो कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है इसमें? तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग। बायोटिन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोलिन के बारे में क्या देखा हमने? तो कैप्टोप्रिल में होता है ना प्रोलिन। अर्जिनिन एग्जाम्पल ऑफ पोलर अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है अर्जिनिन एग्जाम्पल ऑफ पोलर अमाइनो एसिड। सिस्टीन पे और क्या पूछा गया है? तो कैटाबोलिज्म ऑफ सीरीन टेक्स प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू सिस्टीन। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैटाबोलिज्म ऑफ सीरीन टेक्स प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू सिस्टीन। देन ये अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन कैप्टोप्रिल, प्रोलिन। देन एस्पर्जिन पे क्या पूछा गया है? तो एन अमाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है एस्पर्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमाइनो एसिड? तो अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो फिनाइल एलेनिन इसेंशियल, टायरोसिन नॉन इसेंशियल, एलेनिन नॉन इसेंशियल, सीरीन नॉन इसेंशियल। क्या पूछा है यहाँ पे? तो इसेंशियल, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केराटिन इज फाउंड इन हेयर, स्किन, टीथ और ब्लड। तो केराटिन हेयर में होता है ना, ऑप्शन ए। क्या होता है ये? तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ हेयर्स एंड नेल्स होता है ना केराटिन। ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है बॉडी में टू कीप योर हेयर एंड नेल्स हेल्दी। नेचुरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ हेयर एंड नेल्स होता है केराटिन, ऑप्शन ए। देन केराटिन पे और एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द इपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज। कौन सा प्रोटीन प्रोटेक्ट करता है इपिथेलियल सेल्स को फ्रॉम डैमेज? तो ये भी होता है केराटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स। तो ये भी हमने देखा था ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स, सलाइवा, ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोइड्स, लिपोप्रोटीन्स, लेसिथिन, फॉस्फोप्रोटीन्स, कैसिनोजेन, मिल्क। सो इसी के बारे में पूछा है, फॉस्फोप्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशनशिप शोन एज एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर। इनमें से कौन सा है एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, हाइपोजैंथिन, डाइकुमेरॉल, ये नहीं होता है। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, कैटेकोलामाइंस, ये भी नहीं है। HMG कोएरिडक्टेज, विटामिन, लोवास्टिन, ये भी नहीं है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, कैटेकोलामाइन, इफेड्रिन। तो यही है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, ये कैटेकोलामाइंस के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैटेकोलामाइंस में क्या आता है? तो इपिनेफ्रिन, नॉरइपिनेफ्रिन, देन आएगा आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन। इनके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मायो एंजाइम, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। तो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। एंड इफेड्रिन होता है सिंपैथोमाइमेटिक, ये इनिबिट कराता है इफेक्ट्स ऑफ कैटेकोलामाइंस। सो ये इनिबिटर हो गया। यही पूछा है ना हमें क्वेश्चन में, एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर। सो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, कैटेकोलामाइन एंड इफेड्रिन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, बायोटिन होता है विटामिन H, विटामिन B7 होता है। कैसे फॉर्म होता है ये? तो बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग। कौन से ऑप्शन में है? तो इमिडाजोल फ्यूरान, इमिडाजोल थायोफिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। बायोटिन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग। हमने देखा था ना, सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है बायोटिन। इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है डर्मेटाइटिस एंड हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, बायोटिन विटामिन B7 होता है, विटामिन H होता है। डेफिशिएंसी कॉजेज डर्मेटाइटिस, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है बायोटिन। बायोटिन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग। देन विटामिन B1 थायमिन होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं थायाजोल एंड पायरिमिडिन रिंग। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
थायाजोल एंड पायरिमिडिन रिंग होती है थायामीन में, ठीक है। इस पे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है थायामीन पे, तो इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है बेरी बेरी। देन इसका और एक सिंड्रोम होता है जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, ये कॉज कराता है वर्निके कॉर्सेकॉफ सिंड्रोम। वर्निके कॉर्सेकॉफ सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन। देन कौन सा होता है हीट लेबाइल फैक्टर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कौन सा है हीट लेबाइल फैक्टर, तो ये भी होता है थायामीन। ये सभी थायामीन पे पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स शुड बी अवॉइडेड बाय पेशेंट टेकिंग एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। अगर कोई पेशेंट ओरल एंटीकोएगुलेंट पे है तो इनमें से कौन सा विटामिन नहीं देना चाहिए, शुड बी अवॉइडेड, तो विटामिन के अवॉइड करना चाहिए ना, ऑप्शन सी। क्या होता है ये, तो ये हेल्प कराता है ब्लड कोएगुलेशन में, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हेमरेज कॉज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के 3 फॉर्म्स होते हैं, K1 होता है आपका फाइलोक्विनोन, ये प्रेजेंट होता है ग्रीन वेजीज में। देन K2 होता है मीनाक्विनोन, ये प्रोड्यूस्ड होता है बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया। देन K3 होता है मीनाडियोन, ये होता है सिंथेटिक एनालॉग ऑफ विटामिन के, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, K1 फाइलोक्विनोन, K2 मीनाक्विनोन, K3 मीनाडियोन। देन विटामिन ई, तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, अल्फा टोकोफेरॉल होता है ना विटामिन ई। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है इसमें, तो इसमें होती है क्रोमेन रिंग। एंड ये होता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्टेरिलिटी। देन इसे और क्या बोला जाता है, तो विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज होता है ना विटामिन ई। विटामिन ई इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज, ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। विटामिन ए, तो ये रेटिनॉल होता है, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है जेरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। द ओनली विटामिन विच इज टेरेटोजेनिक, तो ये भी होता है विटामिन ए। देन इसकी डिटेक्शन टेस्ट कौन सी देखी हमने, तो कार प्राइस रिएक्शन, ये होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड एसे ऑफ विटामिन ए, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है विटामिन एंड डेफिशिएंसी डिसीज, फैट सॉल्युबल ए, डी, ई एंड के, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आता है वाटर सॉल्युबल विटामिन में। विटामिन ए होता है रेटिनॉल, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थैल्मिया। विटामिन डी होता है आपका कैल्सीफेरॉल, इसकी डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट्स में एंड चिल्ड्रन में होता है रिकेट्स। इसका बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, तो ये होता है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल ये होता है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल। देन विच विटामिन इज स्टेरॉयडल हार्मोन, विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी, तो ये भी होता है विटामिन डी। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, तो ये भी होता है विटामिन डी, बिकॉज ये विटामिन डी मेंटेन करता है कैल्शियम लेवल विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन द बोन। देन विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल, हमने देखा ना एंटी स्टेरिलिटी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है, डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्टेरिलिटी। विटामिन इन सर्च ऑफ डिसीज होता है ना विटामिन ई, रिंग कौन सी होती है, तो क्रोमेन रिंग होती है। देन विटामिन के, तो यहाँ पे देखा ना K1 होता है फाइलोक्विनोन, K2 मीनाक्विनोन, K3 मीनाडियोन, डेफिशिएंसी कॉज कराती है हेमरेज। देन विटामिन B1 थायामीन होता है, डेफिशिएंसी बेरी बेरी कॉज कराती है। और कौन सा सिंड्रोम देखा हमने, तो वर्निके कॉर्सेकॉफ सिंड्रोम। देन विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, डेफिशिएंसी कॉज कराती है ग्लॉसिटिस चिलोसिस। देन राइबोफ्लेविन के कोएंजाइम्स कौन से होते हैं, तो FMN फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FAD फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD and FMN are major coenzyme forms of riboflavin. Riboflavin is the precursor for coenzyme FMN and FAD, ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देन नेक्स्ट चलते हैं विटामिन B3 पे, नियासिन होता है, पेलाग्रा कॉज कराती है इसकी डेफिशिएंसी। पेलाग्रा होता है ट्रिपल डी डिसीज, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर होता है आपका नियासिन, विटामिन B3। इसके कोएंजाइम्स, तो ये होते हैं NAD एंड NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये होते हैं कोएंजाइम फॉर्म्स ऑफ विटामिन B3 नियासिन, ठीक है। देन B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड, डेफिशिएंसी कॉज कराती है एलोपेशिया। एलोपेशिया होता है हेयर लॉस एंड एलोपेशिया की ट्रीटमेंट पे हमने कौन सा ड्रग देखा था,
तो मिनॉक्सिडिल देखा था ना, मिनॉक्सिडिल इज यूज टॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, डेफिशिएंसी कॉजेस वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी एंड कन्वल्शंस इन चिल्ड्रेन। देन इसे दिया जाता है विथ INH आइसोनियाजाइड, जो होता है फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग। क्यों देते हैं? तो न्यूरोटॉक्सिसिटी को रिड्यूस कराने के लिए, ठीक है। पायरिडॉक्सिन इज गिवन विथ आइसोनियाजाइड टू रिड्यूस न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देन फॉलिक एसिड, विटामिन B9 होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड पर्निशियस एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। रिंग कौन सी होती है इसमें? तो इसमें टेरिडिन रिंग होती है। देन ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। देन बायोटीन, विटामिन H, विटामिन B7 होता है ना, सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है। इसकी डेफिशिएंसी से होता है डर्मेटाइटिस एंड हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। हमने देखा था ना, बायोटीन इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ थियोफिन एंड इमिडाजोल रिंग। देन B12 साइनोकोबालामाइन होता है, डेफिशिएंसी कॉजेस पर्निशियस एनीमिया। रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है? तो इसमें कोरिन रिंग प्रेजेंट होती है। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है ना ये साइनोकोबालामाइन। देन और क्या होता है इसकी डेफिशिएंसी से? तो लॉस ऑफ पोस्टेरियर कॉलम सेंसेशन, ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B12। देन इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। देन विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डेफिशिएंसी कॉजेस स्कर्वी। ये टायरोसिन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ना विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B3 रेफर्स टू, तो राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, थायमिन, B1 नियासिन, B3 बायोटीन, B7। तो B3 पूछा है, नियासिन, ऑप्शन C विल बी योर करेक्ट आंसर। कोएंजाइम फॉर्म्स कौन से देखे हमने नियासिन के? तो NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और क्या देखा? तो NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दीज आर टू मेजर कोएंजाइम फॉर्म्स ऑफ विटामिन B3 नियासिन। राइबोफ्लेविन के कौन से कोएंजाइम्स देखे? तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD FMN, ठीक है। ये अभी तक के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विटामिन B3 होता है नियासिन, डेफिशिएंसी कॉजेस पेलाग्रा। पेलाग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर होता है ना नियासिन। पेलाग्रा होता है आपका D डिसीज, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया। देन इस पे और क्या पूछा गया है? तो फार्मासिस्ट शुड कॉशन पेशेंट्स हु आर टेकिंग नियासिन दैट, क्या एडवाइस देना चाहिए फार्मासिस्ट को टू पेशेंट्स हु आर टेकिंग नियासिन? तो दिस ड्रग शुड बी टेकन विथ मील्स, इस ड्रग को लेना चाहिए विथ मील्स। देन कोएंजाइम्स NAD, NADPH आर डेरिवेटिव्स ऑफ नियासिन। विटामिन B1 होता है थायमिन, डेफिशिएंसी कॉज कराती है बेरी। द हीट लेवल फैक्टर इन विटामिन B कॉम्प्लेक्स इज विटामिन B1। देन रिंग प्रेजेंट इन थायमिन, थायाजोल एंड पायरिमिडिन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। सो ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।